आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही हमारी मैराथन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और राजस्थान के संदर्भ में हमारी 4-5 क्लासेस हो भी चुकी हैं इससे पहले। तो आज हम इसी मैराथन क्लास के मद्देनज़र आज हम जैसलमेर राजवंश के ऊपर क्लास लेके आए हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे जैसलमेर है तो जैसलमेर का को अपन और भी क्या नाम से जानते हैं। तो इस क्षेत्र को पौराणिक काल के अंदर क्या बोला जाता था, एक मिनट इसका कलर सही ले लेते हैं अपने, क्या कहा जाता था इसको। तो आज तक वैसे पूछा तो नहीं गया है, क्या पता पूछ ले। माड़मड़, तो माड़मड़ प्रदेश, तो माड़मड़ प्रदेश कहा जाता था। जैसे बीकानेर को जांगला प्रदेश कहा जाता ना, उसी तरीके से माड़मड़ प्रदेश किसको कहा जाता है, इसको अपने जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ये हो गया मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन किसका, जैसलमेर का। तो जैसलमेर क्या कहा जाता है, जैसलमेर कहा जाता है माड़मड़ प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे इसका प्रमुख राजवंश कौन सा है यहाँ पे, प्रमुख राजवंश है यहाँ पे भाटी। और भाटियों का वैसे मूल स्थान आपसे पूछ ले, जैसे मूल स्थान कौन सा था, तो मूल स्थान था इनका अपने पंजाब। तो ये पंजाब के मूल स्थान से हैं। ठीक है, यहाँ के नहीं है, ये कहाँ के, भाटियों का मूल स्थान कहाँ है, पंजाब आपका है। ठीक है, तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर भी अलग अलग, जैसे उत्पत्ति के आधार पर चंद्रवंशी यादवों को भाटी शाखा, तो चंद्रवंशी यादव थे, उन्हीं की कौन सी शाखा है, भाटी शाखा है, वहीं से ही आए हैं। ठीक है, और यह क्या है, यह जो राजवंश है खुद को क्या कहते हैं, कृष्ण जी का वंशज मानते हैं। तो इनके संस्थापक कह दो, और भाटी राजवंश का भाटी या भट्टी, जो कि इनका नाम था भाटी या भट्टी कह दो, भूपत कह दो, एक ही नाम है। ये क्या थे अपने, ये थे भाटी राजवंश के मूल पुरुष कह दो, या आदि पुरुष कह दो, या संस्थापक कह दो, एक ही बात है। तो कौन थे, भट्टी भूपत भाटी थे। ठीक है, तो इन्होंने भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, और जो कि कब करवाया था, आपके 285 ईस्वी के अंदर। ठीक है गाइस, और ये भटनेर दुर्ग कहाँ पड़ता है आपका, भटनेर दुर्ग पड़ता है। कई लोग सोचेंगे यार भटनेर है, भाटियों का है तो जैसलमेर होगा, नहीं, ये कहाँ पे है आपका, हनुमानगढ़ में है। ठीक है गाइस, तो कहाँ है भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग आपका कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है गाइस, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दूसरे राजवंश थे, इसके बाद उनके बाद में आए थे अपने मंगल राय भाटी। तो इन्होंने क्या करवाया, तो ये क्या है अपने मंगल राव कह दो या मंगल राय, एक ही बात है, मंगल राव भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी कहाँ थे, अभी भटनेरी थे। उसके बाद में इनके एक युद्ध हुआ था इनके बीच में, किसके बीच में, एक तो अपने गजनी का कोई शासक था, ढूंढी 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 नाम का क्या शासक था, उसके और क्या नाम गजनी का शासक था, उनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें ये पराजित हो गए थे। तो पराजित होने के बाद ये अपने कहाँ पे आ गए थे, ले गया निशाना, ठीक है, ओके, कोई नहीं। तो ये कहाँ पे आ गए थे अपने, यहाँ पे आ गए थे, एक मिनट का, इस काम नहीं कर रहा है, अगेन कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई, कोई नहीं। तो इसके बाद अपने क्या कहाँ थे अपने, ये यहाँ पे ये हार गए थे। हारने के बाद ये कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे अपने तन्नोट चले गए थे। ठीक है गाइस, तन्नोट में अपनी राजधानी, भटनेर से कहाँ सिलेंड कर ली थी इन्होंने, तन्नोट में अपनी राजधानी बसाई। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तन्नोट में अपनी राजधानी को बनाया। ठीक है गाइस, इनके बाद में आते कौन से, इनके बाद में आए थे अपने देवराज भाटी, जिन्होंने लोधरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है गाइस, तो और इनके बारे में क्या था, जैसे कि इन्होंने अपने आप को खुद को ही क्या उपाधि दी थी, इन्होंने खुद को उपाधि क्या दी थी, खुद को उपाधि दी, खुद को दी थी इन्होंने उपाधि महारावल की उपाधि इन्होंने खुद को ही दी थी। किसकी दी थी, महारावल, तो महारावल की उपाधि इनको खुद को, है ना, खुद को दी थी। और कोई चन्ना राजपूत थे अपने, चन्ना राजपूत थे, उनके द्वारा, ये काम नहीं कर रहा है, चन्ना राजपूत थे, उनके द्वारा इनको धोखे से मार दिया गया था, किनको, देवराज भाटी जी को। ठीक है गाइस, इसके बाद में अपने आते हैं नेक्स्ट राव जैसल, जिन्होंने अपने जैसलमेर दुर्ग, अपन जानते ही हैं, जैसलमेर दुर्ग को बसाया था, और अपने वहाँ की उसको जैसलमेर को ही अपनी नई राजधानी बनाया। क्या बनाया, नई राजधानी किसको बनाया, अपने जैसलमेर को। और जैसलमेर दुर्ग बनवाया कब था, 12 जुलाई 1100
55 फिक्स डेट यही मिलती है। 12 जुलाई 1155 के आसपास इन्होंने जैसलमेर का दुर्ग बनाया। ठीक है गाइस। उसके बाद में अपने कौन सा अभी अब नेक्स्ट है अपना मूलराज भाटी प्रथम शाखा 1308। तो 1308 में तो नहीं हुआ था, टेक्निकल टीम ने गलत दिया। अपना हुआ था यहाँ पे शाखा हुआ था 1311 के अंदर हुआ था। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो 1308 में कौन सा हुआ था? 1308 को जैसे आपको पता होना चाहिए कि अपने बाड़मेर में एक सिवाना दुर्ग पड़ता है। बाड़मेर में क्या पड़ता है? सिवाना दुर्ग पड़ता है। उस दुर्ग के अंदर इसी खिलजी द्वारा ही यहाँ से जस्ट पहले, इससे मतलब ये पहले तो यहाँ किया था, इससे पहले इन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके अपने शीतल देव वहाँ का राजा था, शीतल देव वहाँ का राजा था, जिसके मौजूदगी में ये साका हुआ था 1308 में। 1308 में कहाँ पे हुआ था? बाड़मेर सिवाना में। और यहाँ कहाँ कब हुआ था आपका? 1311 में। सॉरी, टेक्निकल टीम द्वारा सही नहीं करा जा रहा, क्या करें, हो नहीं रहा। तो क्या 1311 के अंदर क्या था? प्रथम शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो ये जैसलमेर का भी प्रथम शाखा माना गया। ठीक है गाइस, होप है आपको समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फिर आता है अपने राव दूधा। तो नेक्स्ट अपने क्या है? नेक्स्ट है अपने राव दूधा। तो राव दूधा के समय क्या होता है? राव दूधा के समय होता है अपने जैसलमेर का दूसरा शाखा। जैसे कि अपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जो कि 1311 के अंदर अपने शाखा हुआ था प्रथम। तो वहाँ कौन सा था? अपने खिलजी। ठीक है, तो वो खिलजी वंश वाले थे। खिलजी वंश यहाँ लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद में कौन सा वंश आया था यहाँ पे? तुगलक वंश। तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश पर कौन राजा था? एक फिरोज शाह तुगलक था, जिसने यहाँ पे आक्रमण किया और यहाँ पे द्वितीय शाखा हुआ। कब हुआ? 1359 में। और कहीं कहीं ये डेट यहाँ पे भी लिखी होती है, जैसे 370 और 71 भी लिखी होती है, पर 359 भी है और ये भी है। ठीक है गाइस, क्योंकि इसकी फिक्स डेट तो मिलती नहीं है, क्योंकि आप नेट पे भी सर्च मारोगे तो वहाँ क्या लिखा होगा? 1351 से अपने 1388 के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है गाइस। तो कोई किताब ये बोलती, किताब ये बोलती। ज़्यादा अगर आपसे ये मेरे ख्याल से डेट तो पूछेगा नहीं, वो ये पूछ लेगा कि यहाँ पे किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है गाइस। इसी के सीरीज़ के अंदर जैसे कि अपने हर्राय भाटी। तो हर्राय भाटी 1517 नागौर दरबार। इससे पहले एक चीज़ हुई थी अपने, एक मिनट यार, इस काम नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो अभी इसी में थोड़ा समझा दे, थोड़ा एडजस्ट कर लो आप, एक मिनट। ठीक है, तो इससे पहले क्या थे? एक इनके बाद राव दूधा के बाद में कौन सा है? तो यहाँ पे आपने कई बार में सुना होगा कौन से जहाँ पे 2.5 साके हुए थे। तो 2.5 साके कहीं होते यहीं जैसलमेर के अंदर हुए थे। एक मिनट, ब्लैंक पेज देख लेते हैं, कहीं पे ब्लैंक में मिल जाए तो चलो यहीं देख लेते हैं, है ना, वो आगे वाला यहीं समझ लेते हैं। तो अपने क्या था, अभी कहाँ थे? अपने राव दूधा पर थे। राव दूधा पर अपने क्या नाम है इसका? राव दूधा के तो कौन सा हुए थे? 2 साके हो गए थे। और इस जैसलमेर के अंदर कितने होते हैं? 2.5 साके। किस कारण हुए थे? राव लूणकरण थे। तो इनके समय तीसरा साका हुआ था। लगभग कब हुआ था? ये हुआ था आपके लगभग 1550 के आसपास। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि एक कंधार का शासक था। कंधार का शासक था क्या? किसके? उसका नाम क्या था? अमीर अली। तो अमीर अली के विश्वासघात के कारण, किसके? अमीर अली के विश्वासघात के कारण लूणकरण को इसने मार दिया था। लेकिन इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी? अपने भाटियों की विजय हुई थी। तो इस कारण यहाँ पे केसरिया तो हुआ, पर यहाँ पे जौहर नहीं होता। साके का मतलब ही क्या होता है? केसरिया प्लस अपने जौहर दोनों होते हैं, पर यहाँ केसरिया हो गया था लेकिन जौहर नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ भाटी राजवंश यहाँ पे जीत गया था। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में मोटा मोटी यही बात है। क्योंकि 2.5 साके किसके, कई पूछ लेते कि 2.5 साके किस लिए हुआ था? आपके नेक्स्ट में लिखा हुआ ही है, ये देखो यहाँ पे आएगा ना, मैंने आपको हाँ समझा दिया, कोई नहीं। उसके बाद में आता है अपने यहाँ पे हर्राय भाटी। हर्राय भाटी ने 1570 में अपना दरबार लगाया और नागौर में हर्राय भाटी ने क्या करी? अपनी अधीनता स्वीकार की। ठीक है, और अपनी पुत्री का नाम क्या था? उनके नाथी बाई का विवाह किसके साथ कर दिया था? अकबर के साथ कर दिया था। और यह हर्राय भाटी ही भाटियों के अंदर सबसे प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों का साथ वैवाहिक संबंध किए। ठीक है, अभी अपन ने लूणकरण तो पढ़ ही लिया था अभी, है ना,
कब हुआ था हमने 1550 तृतीय शाह का अमीर अली द्वारा किया गया था, जो कि विश्वासघात के कारण अर्ध शाह का हुआ था, यानी केसरियत हुआ, जौहर नहीं हुआ क्योंकि भाटियों की इसमें विजय हुई थी। ठीक है गाइस, उसके बाद में अपना आता है एक, तो इसके बाद में एक और है, जैसे लाव लूणकरण है, लाव लूणकरण के बाद में एक और अपने राजा था। लाव लूणकरण के बाद में अपन वो टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, जैसे ये वाला पहले होना था, वो बाद में होना था, जैसे आर्यभट्ट जैसे पहले वाला वो उससे पहले होना था। और उसके बाद में कौन सा आया था, अपने एक आया था भीम सिंह भाटी। क्या आया था गाइस, भीम सिंह भाटी, जो कि जिसने अपनी इसके बारे में सिर्फ इतना ही मेन है कि इसने अपनी पुत्री सलीम को, सलीम कौन, जहांगीर, जहांगीर को अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ, भीम सिंह ने किसके साथ किया था, सलीम साहब यानी जहांगीर के साथ में किया था, जिसको क्या आगे नाम से, किस बेगम नाम से जाना गया था, मलिकाए जहां। तो क्या बोला गया उनको, मलिका ए जहां नाम से उनका पुकारा गया। फिर अपना है नेक्स्ट है मूलराज भाटी। मूलराज भाटी क्या थे, ये अपने जो इनके दीवान थे, दीवान का नाम क्या था, सालम सिंह, सालम सिंह नाम था, सालम सिंह नाम था इनके दीवान का। तो उनसे इन्होंने परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 के अंदर इन्होंने उनके साथ में संधि कर ली थी, किससे, अंग्रेजों से। ठीक है गाइस, अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेले, तो मेले से भी एक और चीज़ पहले याद आती है, जैसे अपने एक और थे यहाँ पे अपने, क्या नाम था उनका, जवाहर सिंह भाटी, देखें यार दिखने की जगह नहीं है, एक थे अपने, एक मिनट गाइस, की जगह है नहीं, सॉरी गाइस, थोड़ी सी दिक्कत आ गई यहाँ पे, टेक्निकल वो चल नहीं रहा है यहाँ पे, देख लिया आपको, तो यहीं आपको समझा देता हूँ। एक नाम अपने क्या थे, ये थोड़ा आप सुन ही लीजिए, और तो क्या, तो एक थे अपने, उसके बाद में अपने मूलराज के बाद में क्या थे, एक जवाहर सिंह भाटी। तो क्या नाम था, जवाहर सिंह भाटी। ये जवाहर सिंह भाटी क्या थे, अंतिम शासक थे किसके, जैसलमेर के। ठीक है, और इनके टाइम एक ही सबसे ज़्यादा प्रचलित था कि सागरमल गोपा, जो स्वतंत्र सेनानी थे, ये जब स्वतंत्र सेनानियों को पढ़ाया जाएगा तब आपको अगेन आपको रिपीट करा दिया जाएगा कि उस टाइम पे एक सागरमल गोपा, सागरमल गोपा को उन्होंने तेल छिड़क के जिंदा जला दिया था। ये इन्हीं के तभी इनके थोड़ा इनके बारे में चर्चा हुई कि हम कौन से, जवाहर सिंह भाटी। इन्होंने क्या किया, सागरमल गोपा को 3 अप्रैल 1946 को, 3 अप्रैल 1946 को क्या किया, इनके ऊपर तेल छिड़क के इनको जिंदा जला दिया। ठीक है गाइस, तो उसी तरीके से यहाँ पे कितने प्रमुख मेले भी लगते हैं। प्रमुख मेले कहाँ, जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर से तेमड़ा राय का मेला, मरु महोत्सव, और वैसाखी मेला, चुंगी तीर्थ का मेला, और उड़ीसा का मेला कहाँ बढ़ता है गाइस, जैसलमेर में लगता है। ठीक है गाइस, तो अपने मेन बातें यही थी किसमें, अपने भाटी राजवंश के अंदर। सबसे पहले वापस देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने क्या पढ़ा था, एक तो आपको सबसे पहले जैसलमेर को क्या बोलते हैं, मारवाड़ प्रदेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मारवाड़ प्रदेश बोला जाता है। ठीक है गाइस, और उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था कि भाटी राजवंश को क्या बोलते हैं, यह चंद्रवंशी यादव की भाटी शाखा थी। और ये कहाँ के थे, मूलतः कहाँ के थे, याद करो, पंजाब। तो ये कहाँ था, मूल स्थान कहाँ था इनका, पंजाब था। और ये खुद को श्री कृष्ण जी का वंशज मानते थे। तो इनके संस्थापक का नाम क्या था, संस्थापक थे इनके भूपत भाटी संस्थापक थे, और जो कि आदि पुरुष मूल पुरुष भी जो थे। और उन्होंने भटनेर दुर्ग बसाया कब, 385 में, 285 में बसाया था। और जो कि कहाँ पड़ता है, आपके हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। ठीक है गाइस, उसके बाद में अपने नेक्स्ट है अपने मंगल राय भाटी। तो मंगल राय भाटी के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि इन्होंने भटनेर के सबसे पहले शासक थे, और इन्होंने तन्नोट माता का मंदिर बनवाया। और ये कहाँ थे, ये ऐसे शासक के पहले शासक थे, तो भटनेर से यहाँ शिफ्ट हो गए थे, कहाँ पे, अपने जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तन्नोट में यहाँ पे। तो और किसने इनको पराजित किया था, तो अपने शासक गजनी के शासक क्या थे, ढूंढी। तो क्या लिखा नहीं, यहाँ लिखा था ना ढूंढी, इधर लिखा हुआ है ढूंढी। तो ढूंढी शासक ने इनको पराजित किया था, तो वहाँ से यहाँ इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। फिर उसके बाद में अपने कौन सा है, देवराज भाटी आया था। देवराज भाटी ने अपनी लोधरवा को अपनी नई राजधानी बनाया। और इन्होंने खुद को ही कौन सी दी थी, यहाँ पर ने लिखा था कौन सी उपाधि दी थी,
महारावल की उपाधि थी उन्होंने खुद को दी थी, ठीक है। और किनके द्वारा विश्वासघात कर इनको मार दिया गया था? चन्ना राजपूतों के, चन्ना वे वाला चन्ना राजपूतों के द्वारा इनको धोखे से मार दिया गया था, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे राव जैसलमेर ने क्या किया? जैसलमेर दुर्ग बसाया था। उसके बाद आते हैं मूलराज भाटी, इन्होंने क्या था 1311 के अंदर इनके समय क्या हुआ था? साका हुआ था। प्रथम साका किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो 1308 में किसका किया गया था? सिवाना दुर्ग का किया गया था, ठीक है गाइस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने रावदूदा। तो रावदूदा से अपने क्या याद किया था? रावदूदा से अपने क्या था कि अपने द्वितीय साका किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। खिलजी सल्तनत लगभग खत्म होती, फिर इसका तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। और फिर राय बाटी है, तो राय बाटी में नागौर दरबार 1570 के अंदर आपने लगाया था। और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किनके साथ में किया? नाथीबाई इनका नाम था। और उन्होंने नाथीबाई, ये रहा नाथीबाई का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ में किया था, ठीक है। और लूणकरण से हमने पढ़ा था कि अर्धसाका हुआ था, यानी कि केसरिया तो हुआ था लेकिन उसका अपने जौहर नहीं हुआ था। अब मेरे अली के द्वारा विश्वासघात किया, लूणकर को मार दिया, लेकिन भाटी राजवंश इसमें भाटी लोग जीत गए थे, ठीक है गाइस। उसके बाद आता मूलराज भाटी 1818 में हमने सालम सिंह अपने क्या नाम है उनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कर लिया था। क्या संधि कर ली थी? क्यों की थी? क्योंकि अपने सालम सिंह के द्वारा थोड़े परेशान थे, अत्याचारों से उनके परेशान थे, ठीक है। दीवान सालिम सिंह थे उनसे, ठीक है। और उसके बाद में अपने जैसे कि एक नंबर लास्ट पढ़ा था कौन सा? जवाहर सिंह भाटी। जवाहर सिंह भाटी में क्या उन्होंने सागरमल कोपा की घटना कर दी 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कौन सी? सागरमल कोपा वाली घटना, जो तेल छिड़क के उनको मार दिया था। तो इसीलिए कौन से राजा प्रचलन में आए थे, यानी सुनने में जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जैसे जवाहर सिंह भाटी। तो किन के काल में हुआ था? तो इन्हीं के काल में हुआ था, ठीक है। और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपने यहाँ मेले पढ़े थे अपन ने, तो मेले देख लेते हैं। तिमड़ा राय का मेला, मरु महोत्सव, वैशाखी मेला, चुंगी तीर्थ का मेला, रोनेचा का मेला, सारे काम पढ़ते हैं, जैसलमेर के अंदर पढ़ते हैं। सॉरी गाइज, ये थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा आपको यार परेशानी तो हुई होगी, पर क्या करें, आज दिक्कत आ ही रही है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रिकी गुरुजी चैनल। और आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए, जिससे हमें अपना मनोबल बढ़ता रहेगा और हमें और ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट।